बेंगलुरु काफी बेहतर करता हुआ दिख रहा है दोनों मामलों में, लीजिंग हो या फिर नई सप्लाई की बात हो। दूसरी ओर दिल्ली एनसीआर में सप्लाई 440% बढ़ी है। ऐसे में शहरों के आधार पर आपका फोकस किधर हो रहा है? थैंक यू दीपक जी। एक्सप्लेन करूंगा कि इंडिया वाइड अगर आप ग्रेड ए कमर्शियल मार्केट्स देखें तो बैंगलोर हमेशा अव्वल नंबर पर रहा है। इट हैज ऑलवेज बिन द हाईएस्ट अब्जॉर्बर इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ बोथ न्यू सप्लाई कमिंग इन द ग्रेड ए मार्केट और डिमांड के पर्सपेक्टिव से। तो बैंगलोर तो हमेशा सबसे ज्यादा अब्जॉर्प्शन करेगा ही। बट अगर आप हमारे बिजनेस से देखें तो हमारे लिए बैंगलोर इज द बिगेस्ट मार्केट टुडे ऑल्सो एंड गोइंग फॉरवर्ड इट विल बी, क्योंकि फॉर मल्टीपल रीजंस। एक तो यहाँ का टैलेंट अवेलेबिलिटी जो है, जो इंजीनियरिंग है, जो R&D है, जो ITS का टैलेंट है, वो बढ़ता ही जा रहा है, लाइक एनी अदर ग्लोबल सिटी इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो उस हिसाब से यहाँ अब्जॉर्प्शन हमेशा हाई रहेगा। चेन्नई हैज बिन एन आउटलायर, क्योंकि काफी साल तक चेन्नई सबड्यूड था। बट आजकल जो GCCs आ रही हैं, दे आर लुकिंग एट चेन्नई ऑल्सो एज अ वेरी इंपॉर्टेंट मार्केट टू ग्रो इन। और आपका जो दूसरा सवाल है कि हमारे लिए कौन सा शहर प्रोमिनेंट या बेहतर रहेगा, आई थिंक जो Tier 1 मार्केट्स हैं इंडिया की, वी विल कंटिन्यू टू ग्रो इन दो सिटीज। कन्वेंशनल स्पेस और फ्लेक्स स्पेस को कंपेयर करें तो भले ही फ्लेक्स स्पेस का शेयर काफी कम है, अंतर 84 और 14 का है, यानी पोटेंशियल काफी अधिक है फ्लेक्स स्पेस में। आगे का आप ट्रेंड कैसा देख रहे हैं? बिल्कुल, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है दीपक जी, ये समझना कि इंडस्ट्री में ये जो पैराडिम शिफ्ट आ रहा है, ये क्यों आ रहा है और कैसे आ रहा है और इसके क्या नंबर होंगे। अगर आप आज के दिन में देखेंगे तो पैन इंडिया फ्लेक्स स्टॉक करीबन 85 मिलियन स्क्वायर फीट का है, जो ग्रो कर रहा है 22% ईयर ऑन ईयर कंपाउंडिंग के हिसाब से, फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ लीजिंग टू क्लाइंट्स एंड गेटिंग द बिजनेस इन। और बाय 2028 हमारा मानना है कि ये टोटली 130 मिलियन स्क्वायर फीट हो जाएगा पूरे इंडिया में, और ये एक सेपरेट एसेट क्लास ही बन जाएगी। अगर आप इंडिया का बाइफर्केशन देखें रियल एस्टेट में, कमर्शियल रियल एस्टेट एक जगह पर है, रिटेल है, वेयर हाउसिंग है और रेजिडेंशियल है। तो दिस विल बिकम द फिफ्थ एसेट क्लास इन इटसेल्फ बिकॉज ऑफ द स्केल इट इज प्रोपेलिंग टू। एंड इसके तीन चार कारण हैं। प्राइमरी एक तो बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, जो फ्लेक्सिबिलिटी हम देते हैं क्लाइंट को, वी अलाइन विद देयर बिजनेस नीड्स कंप्लीटली। तो उनको जिस शहर में ग्रो करना है, जिस बिल्डिंग में ग्रो करना है, वी आर एबल टू प्रोवाइड अ वैल्यू एडेड इंटीग्रेटेड सोल्यूशन, जो वो खुद से नहीं कर पाते क्योंकि उनके कंस्ट्रेंट्स होते हैं बैलेंस शीट पे, डेवलपर के कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं और फंक्शनिंग। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी पूरी हम ला पाते हैं उनके लिए बहुत बड़ी वैल्यू एडिशन हो जाती है। और दूसरी खास बात यह है कि हम उनके लिए एक सिंगल सर्विस प्रोवाइडर थ्रू आउट द कंट्री बन जाते हैं। तो अगर आप हमारे क्लाइंट लिस्ट देखेंगे, वो क्लाइंट हमारे साथ बैंगलोर में भी है, चेन्नई में भी है, हैदराबाद में भी है, दिल्ली NCR में भी है। तो ये जो कंसिस्टेंसी ऑफ वैल्यू प्रोपोजिशन आती है, वो एक कमर्शियल रियल एस्टेट ट्रेडिशनल प्लेयर नहीं दे पाता, डेवलपर नहीं दे पाता, वो हम दे पाते हैं। और इस कारण से ये जो परसेंटेज होगा इस पूरी इंडस्ट्री का, ये ग्रोथ में ही जाता जाएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो किक इन होते हैं हमारी तरफ से, क्योंकि वी मैनेज ऑलमोस्ट 11.5 मिलियन स्क्वायर फीट, वी आर ऑल्सो ग्रोइंग ईयर ऑन ईयर बाय 38 to 45%। तो वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल हम क्लाइंट्स को पास ऑन कर सकते हैं, जिनसे प्राइसिंग स्टेबलाइज हो जाती है, सिंगल चेक सोल्यूशन बन जाता है। तो इस तरह के अनेक फायदे आते हैं ऑक्यूपायर को। तो मेरे हिसाब से आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि 2030 तक हम करीब 170 मिलियन स्क्वायर फीट की इंडस्ट्री बन चुके होंगे।